जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार जो है भाजपा की, वो कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में वो शायद सत्ता के में जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते होंगे। नहीं तो जब संख्या से ज़्यादा लोग वहाँ आए तो तुरंत प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए था उनकी सुरक्षा को देखते हुए, और भी गेट्स बनाने चाहिए थे। कुछ भी नहीं था। आप सोचते हैं कि धर्म के नाम पर हम लोगों को गुमराह करेंगे, ऐसा नहीं होता। अयोध्या में भी भाजपा ने देखा कि राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिस तरह से उसके नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई और अयोध्या ही वो हार गए। उसी तरह से ये धार्मिक जो सत्संग और ये सब में भाजपा सोचती है कि हम जनता को धर्म का अफीम पिलाकर और चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत जिस तरह से लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री, जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण के 5 महीने तक जेल में रखा गया, उनके परिवार से उन्हें दूर रखा गया, जिस तरह से सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन करवाया गया एक तरह से, और बाद में जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो ये तो तुगलकी शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है कि आप किसी को भी जेल में डाल देंगे, किसी के खिलाफ कुछ भी करेंगे, जनता के सामने उसे बदनाम करेंगे। लेकिन उल्टा ही पड़ रहा है। जब जब भाजपा इस तरह का तिकड़म भिड़ा रही है तब तक उनको नुकसान हो रहा है। झारखंड में भी उन्हें नुकसान हुआ है, आदिवासी वोट्स उन्हें नहीं मिले हैं। तो भविष्य में उन्हें संभलना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री को। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। देखिए, पैसा तो जनता का है, टैक्स के पैसे हैं, वो तो आप जितना चाहे लुटा दीजिए, उससे कोई पीड़ितों को निश्चित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो जाने चली गई, जिनकी जिंदगी चली गई, उनके परिवार वालों को आप कैसे उसका मुआवजा देंगे? वो तो कोई मुआवजा है नहीं। किसी की जान की कीमत आप कितना लगा देंगे? तो ये सब सिर्फ आई वॉश है और उन्हें सही ढंग से प्रशासन और शासन चलाना नहीं आता है। अधिकारी निश्चित रूप से उनके वश में नहीं है और इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार जो है भाजपा की, वो कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में वो शायद सत्ता के में जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते होंगे। नहीं तो जब संख्या से ज़्यादा लोग वहाँ आए तो तुरंत प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए था उनकी सुरक्षा को देखते हुए, और भी गेट्स बनाने चाहिए थे। कुछ भी नहीं था। आप सोचते हैं कि धर्म के नाम पर हम लोगों को गुमराह करेंगे, ऐसा नहीं होता। अयोध्या में भी भाजपा ने देखा कि राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिस तरह से उसके नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई और अयोध्या ही वो हार गए। उसी तरह से ये धार्मिक जो सत्संग और ये सब में भाजपा सोचती है कि हम जनता को धर्म का अफीम पिलाकर और चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत जिस तरह से लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री, जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण के 5 महीने तक जेल में रखा गया, उनके परिवार से उन्हें दूर रखा गया, जिस तरह से सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन करवाया गया एक तरह से, और बाद में जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो ये तो तुगलकी शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है